सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनै लीन। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहिचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदो बाल रूप सोई रामू, सविधि विधि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। वात्सल्यमयी जगत जननी सीता जी की महती अनुकंपा से, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामभद्र के अनुग्रह से पुनः इस वर्ष वह अवसर मिला है जब छतरपुर के जिज्ञासु और श्रद्धाजनों के समक्ष, भावनामयी देवियों के समक्ष श्री राम कथा प्रस्तुत की जा सके। मुझे विश्वास है कि आप बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, पर वो संख्या भीड़ न होकर श्रोता के रूप में हो तो उसकी अधिक सार्थकता है। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग निश्चित रूप से एकाग्र मन बुद्धि चित्त से यह प्रभु की कथा सुनेंगे। अनेक वर्षों से यह आयोजन आपके समक्ष संपन्न होता रहा है, ज्ञान गंगा समिति के ओर से या नाम से, और इसमें जिनकी मुख्य भावना है वह है ये जो हमारे अग्रवाल बंधु हैं, उनके परिवार से यहाँ और जबलपुर से मेरा बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। तो वो प्रतिवर्ष ये उत्सुक रहते हैं कि निश्चित रूप से कथा संपन्न हो। श्री नारायण भैया हैं, श्रीजय भैया, शिव जी और अशोक जी, ये सभी भाइयों का सम्मिलित स्नेह, उनकी भावना मुझे यहाँ बुला लेती है। और जहाँ तक अधिक धन्यवाद देने का कार्य, उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हमारे श्री विनीत जी ने और श्री आदरणीय निवास जी ने वो सांगोपांग रूप में सबको धन्यवाद दे दिया, और मैं भी उसको इसी रूप में यही कहूँगा कि मेरी ओर से भी। और विनीत जी ने सबका नाम लिया, अपना नाम नहीं दिया, पर वो उनको धन्यवाद तो मुझे देना ही होगा कि समाचार पत्रों में जो कथा प्रकाशित होती थी वो उनके लेखन का परिणाम थी, और बहुत अच्छे ढंग से, तो उन्हें भी आशीर्वाद है। आप सब लोगों के प्रति मेरी हार्दिक मंगल कामना है। आपके समक्ष जो चौपाइयां पढ़ी गई, प्रारंभ में वो हमारे स्नेह सिक्त श्रीजय भैया जो निरंतर मेरे संपर्क में बने ही रहते हैं, अन्यत्र भी कथा प्रसंग में उपस्थित होते हैं, उन्होंने जो पंक्ति चुनी थी वह थी, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पर मैंने संशोधन करते हुए उसको, उस सिद्धांत के स्वरूप को एक भिन्न रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया है।
और उसके लिए जो पंक्तियां चौपाइयां मानस में लिखी गई हैं वो आपके सामने भी पढ़ी गई हैं। मनुष्य के सामने अनगिनत समस्याएं हैं और आज जिस शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है वह शब्द है विकास। और वो जो आप समाचार पत्रों में जिस शब्दावली को पढ़ते होंगे उसमें सारे विश्व का विभाजन किया गया विकसित और विकासशील। कुछ देशों को विकसित के रूप में प्रस्तुत किया गया और कुछ ऐसे हैं जो विकास की दिशा में बढ़ रहे हैं। यह जो विकास शब्द है ये तो समाज के लिए और व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है, लेकिन विकास का जो एक व्यापक अर्थ है और पहले दिन जो श्रोता रहे होंगे वो तो थोड़ी इतनी संख्या तो थी ही नहीं, उसमें उसका सूत्र यही है कि हम लंका की तरह विकास चाहते हैं कि अयोध्या की तरह विकास चाहते हैं। और बहिरंग रूप से यदि देखें तो ऐसा लगता है कि लंका उस समय सारे विश्व में सबसे अधिक विकसित राज्य या नगर था, किंतु अगर गहराई से विचार करके देखें तो हमारा आदर्श लंका का विकास नहीं है। हमारा आदर्श है श्री अयोध्या का विकास और जिसका नामकरण राम राज्य के रूप में किया गया। बहुत विस्तार से उसको व्याख्यायित करने का समय नहीं है, पर इसका अर्थ है विकास के दो पक्ष हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत एकाग्रता से सुन रहे होंगे। एक तो यह है कि बाहर का विकास और वह बहुत आवश्यक है। गरीबी की समस्या, अभाव की समस्या, इनका निराकरण तो होना ही चाहिए, पर एक बहुत बड़ी आवश्यकता है जो आज कम से कम होती जा रही है, वह यह है कि यह विकास जो केवल बहिरंग रूप में दिखाई देगा और उसका एक स्वरूप आपके सामने आज जिस तरह से समाचार पत्रों में आ रहा है और वो जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, तो उसका अर्थ ये है कि यह विकास का जो वर्तमान स्वरूप है वो तो एक ऐसे भयानक स्वरूप की दिशा ले रहा है कि जब कहीं ये विकास जो है वो नाश का कारण न बन जाए। तो विकास का अर्थ केवल बाहर का विकास नहीं है, भीतर का विकास है। और इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर आपके भवन में कई कमरे हों और अपने स्वागत कक्ष को, ड्राइंग रूम को आप साफ रख करके सजा दें तो वो लगेगा कि व्यक्ति का भवन बहुत सुंदर है। पर भीतर के अगर सारे कमरे गंदे हों, अस्त व्यस्त हों, तो कैसा लगेगा? अरे बाहर से जैसा लगता था ये तो भीतर से ठीक उल्टा है। तो वस्तुतः रामचरितमानस का जो आदर्श है, राम राज्य का जो आदर्श है, उसका सूत्र यही कि विकास बाहर भी होना चाहिए और विकास भीतर भी होना चाहिए। और जब विकास बाहर और भीतर उन दोनों में संतुलन की स्थापना हो, बाहर का विकास किस दिशा में ले जा सकता है उसकी थोड़ी सी अभी झलक दिखाई दे रही, पर अगर वो बाहर के विकास के साथ अंतर विकास समाज में और व्यक्ति के जीवन में हो सके तो हम निश्चित रूप से अधिक सही अर्थों में विकसित व्यक्ति, प्राणी कहे जा सकते हैं। और इसका ये जो राम कथा है, जो यह आयोजन है का उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आलोचना के लिए मैं यूं नहीं कहूंगा कि आज के जो महात्मा, सन्यासी, त्यागी
उनके लिए भी आवश्यक माना जाता है कि वो विद्यालय खोलें, हॉस्पिटल बनवाएं और इस प्रकार का कार्य करें। वो ठीक है, पर गहराई से सोचिए, यह कार्य उनका नहीं है। उनकी भूमिका मुख्य रूप से व्यक्ति के अंतःकरण का विकास होना चाहिए। का आंतर विकास का अर्थ क्या हुआ? जैसे बाहर की ओर हमारे पास इंद्रिय हैं, जीवन है, इसी प्रकार से न दिखाई देने वाला, आंख दिखाई दे रही है, शरीर के अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे, पर मन नहीं दिखाई दे रहा। और जिस बुद्धि के द्वारा हम बहुधा किसी वस्तु को समझने और उसको ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, वो बुद्धि भी कोई साकार रूप में नहीं दिखाई देती। और इसी प्रकार से अहंकार की बात बार बार की जाती है, पर बाहर से देख करके तो नहीं दिखाई देता है कि अहंकार है। और जहां तक चित्त की बात है, इसी को अंतःकरण चतुष्टय के रूप में कहा गया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये चारों जो मनुष्य के अंतर जीवन में पूरी तरह से विकसित हो जाए तो निश्चित रूप से हमारा विकास बाहर भी होगा और हमारा विकास भीतर भी होगा। तो राम कथा सत्संग का मुख्य उद्देश्य अंतर विकास है। बाह्य विकास का वो विरोधी नहीं है, पर वह तो उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। और इसके लिए जो पंक्तियां अभी आपके सामने चुनी गई, उसके अर्थ पर एक दृष्टि डालिए। भगवती उमा भगवान शंकर के समक्ष कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न उपस्थित करती, और वे पूर्व में जब वे सती के रूप में विराजमान थीं, तब उनके अंतर मन में जो समस्याएं बुद्धि में और अहंकार से जुड़ी जो समस्याएं, और जिसकी अंतिम परिणति ये हुई कि सती जी को अपने शरीर को यज्ञाग्नि में समाप्त कर देना पड़ा और वे जन्म लेती हैं पार्वती के रूप में। भगवान शंकर के समक्ष वे निवेदन करती हैं अपने पूर्व जन्म की समस्याओं का। कृपया जिनके साथ बच्चे आए हुए हैं वो अपने पास बैठावेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं जोधपुर गया तो जैसे नाटक वाटक में बच्चे आगे बैठा दिए जाते हैं, इसी प्रकार से बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आए तो 2-4 दिखाई रहे आगे और श्रोता पीछे। तो मैंने कहा कि भाई बच्चे तो पीछे रखे जाए या न लेके आवे। तो एक सज्जन ने खड़े होकर के कहा कि ये तो आपका कहना ठीक नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप हैं, आप उनके रहने में ऐसा बुरा क्यों मान रहे हैं? मैंने कहा बच्चे भगवान के रूप हैं, इसीलिए तो उनको कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। भगवान कथा सुन के क्या करेंगे? आप स्वयं सुनिए और सुनने के बाद आप उसका लाभ लीजिए। तो कृपया बच्चे जिनके साथ वो अपने पास बैठा में उनको एक अलग सभा करने की अनुमति न दे दे, ये मेरा अनुरोध है। तो ये जो समस्या है वो उन्होंने प्रस्तुत किया, और उसके बाद भगवान शंकर ने जो उनका जो वर्णन किया गया, और उसमें जो पंक्तियां हैं अगर गहराई से विचार करके देखेंगे तो इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की समस्या का पूरा समाधान। और ये समाधान कैसे होगा? आप पहले ध्यान आप पढ़ते हैं, प्रश्न सुन करके भगवान राम का रूप शंकर जी के हृदय में आया। श्री रघुनाथ रूप उरे आवा। फिर वर्णन आता, हर ही रामचरित्र सब आए। शंकर के जी के हृदय में श्री राम का चरित्र आया। और फिर भगवान शंकर जब वंदना करते हैं तो वे कहते हैं, जिन भगवान का नाम परम कल्याणकारी है, जो मंगल भवन अमंगलहारी है, उनकी मैं वंदना करता हूं। क्या सूत्र है?
आप अगर बहुत एकाग्र रहेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी, और केवल साधारण मनोरंजन के लिए आए होंगे तो शायद उसका लाभ आपको न मिल सके। और वो ये है कि जैसे अंतःकरण चतुष्टय है भीतर, तो भगवान का जो ये ग्रंथ के रूप में वर्णन है उसमें भी 4 वस्तुएं, और वह है नाम, रूप, लीला और धाम। श्री राम का नाम सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु, ये नाम। रूप का वर्णन श्री रघुनाथ रूप ओरियावा, और हरि राम चित सब आई, ये राम कथा है। और उसके पश्चात भगवान शंकर अपने हृदय को ही भगवान के धाम के रूप में परिणत करने की बात बताते हैं। मानुष का अभिप्राय ये है कि आप अगर मन बुद्धि चित्त अहंकार का सही अर्थों में विकास चाहते हैं तो वो एक पद्धति बताई गई, और वो पद्धति आपको यदि प्रिय लगे तो निश्चित रूप से आपके अंतःकरण का विकास होगा, और बाहर का विकास तो होना ही चाहिए। वो अपने अपने ढंग से प्रयास चल रहा है, उसकी चर्चा या आलोचना करने की आवश्यकता नहीं। अब आपका ध्यान में आकृष्ट करूं, आप एक एक शब्द में पूरी तरह मेरे साथ चलेंगे, और सामने अगर एक भी सोता हुआ दिखाई पड़ा तो मुझे लगने लगेगा कि इन लोगों के सामने कहना भी चाहिए कि नहीं। तो एक सोने वाले के कारण बेचारे सब सोता वो हो तो आप लोग बड़ी कृपा करेंगे जब आप सोएंगे नहीं, सजग रहेंगे। आप इस प्रसंग को मिला करके पढ़िए, और उत्तरकांड में काकभूषण जी के प्रसंग पर ध्यान दीजिए। भगवान शंकर भी बालक राम की वंदना करते हैं, और भूसुंडी भी बालक राम की वंदना करते हैं। शंकर जी कहते हैं बंदो बाल रूप से रामू, और भूसुंडी जी भी कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा। पर आप ध्यान से पढ़ते होंगे, पढ़ना चाहिए। ये भूसुंडी जी जो है उनकी आयु बड़ी लंबी है, और उनका विनाश महाप्रलय में भी नहीं होता, पर वे कैसे जीवन व्यतीत करते हैं इसका एक बड़ा ही तात्विक भाव में वर्णन किया गया। सुमेरु पर्वत के 4 शिखर हैं, और उन 4 शिखरों पर 4 वृक्ष हैं। का एक वृक्ष है आम का, दूसरा है पाकरी का, तीसरा है पीपल का, और चौथा है बट का, बरगद का। ये जो चारों वृक्ष हैं, इन्हीं के नीचे भूसुंड जी की जीवन साधना चलती, चाहे उसे 4 युगों के रूप में देखें, और या 4 प्रकार की नाम रूप लीला धाम की साधना के रूप में देखें, का उसका वर्णन आपको भूसुंड जी के चरित्र में जिस रूप में रखा गया है, संक्षेप में थोड़ी बातें आपके सामने रखने का प्रयास किया जाए। पहले तो वृक्षों पर ध्यान दीजिए। तो साधारणतः वृक्ष तो स्वयं बड़े ही कल्याणकारी हैं, बड़े उपयोगी हैं, और उनको अब अत्यधिक हमारे शास्त्रों में, पुराणों में महत्व दिया गया। और इन वृक्षों को भगवान का कोई न कोई रूप भी देने का प्रयास किया गया। पर ये जो 4 वृक्ष हैं, बाहर जैसे यहां है, रामायण में जहां भी कथा होती है वो बरगद के नीचे होती है। शंकर जी सुनावेंगे तो वट है, काकभूषण जी सुनावेंगे तो भी वट तर का हरि कथा प्रसंगा, याज्ञवल्क्य जी सुनावेंगे तो तीर्थराज में वहां अक्षय वट। तो सर्वत्र वट के नीचे ही कथा का वर्णन किया गया। अब यहां तो वट नहीं दिखाई दे रहा। आपके सामने एक वक्ता बैठा हुआ है, वो तो वट के नीचे नहीं दिखाई दे रहा, और आप भी वट के नीचे बैठे हुए नहीं लग रहे। पर बाहर वट होना और न होना इसका कोई विशेष अर्थ नहीं।
तो बाहर वट है वो उपयोगी है, वो तो ठीक ही है, पर आपके अंतर जीवन में जब तक वट नहीं होगा, जब तक वक्ता वट के नीचे बैठा हुआ नहीं होगा और जब तक श्रोता वट के नीचे बैठकर नहीं सुनेगा कथा का सच्चा रहस्य, सच्चा तात्पर्य, वह हृदयंगम नहीं कर सकता। ये वट क्या है? तो वट के लिए आप नेत्र मानस में ही आपको उत्तर मिल जाते हैं, जिसमें कहा गया कि वट विश्वास अचल निज धर्मा। जीव के अंतःकरण में जो अचल विश्वास है वही वट वृक्ष। सूत्र समझ में आने योग्य है। अगर बोलने वाले वक्ता के अंतःकरण में विश्वास ही न हो, केवल किसी ग्रंथ से कहीं से पढ़ करके रटे रूप में कह दे और जो कह रहा है स्वयं उसके ऊपर आस्था न हो, तो क्या उसके कहने का तात्पर्य? और सुनने वाला भी बैठे हुए अगर कुतर्क ही करता रहे, उसको खंडन मंडन की दृष्टि से ये सही नहीं वो सही नहीं, तो उसका परिणाम होगा कि वो भी सुनने का आनंद नहीं लेगा। इसलिए विश्वास के द्वारा कहा जाए और विश्वास में बैठ करके यदि सुना जाए, तब कहीं जाकर के वो चरित्र और कथा का जो रहस्य है उसे हम हृदयंगम कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग बातें बताई गई। जो वृक्ष हैं उनमें अलग अलग प्रकार की साधनाएं भुसुंडी जी करते हैं। एक साधना वह है कि जिसको हम कथा की कहेंगे, तो कथा तो बट वृक्ष के नीचे हो रही, और ये बट वृक्ष ही सबके बीच में। तो इसका अभिप्राय है कि कथा के द्वारा ही आपको भगवान के नाम की महिमा, रूप की महिमा, धाम और लीला की महिमा का बोध होता है, इसलिए वो केंद्र में। और उसके बाद फिर जो वर्णन किया गया, यहां पर भी भगवान शंकर ने जब श्री राम की वंदना किया तो आप पढ़ते हैं, श्री रघुनाथ का रूप हृदय में भगवान की कथा, और शंकर जी बोल रहे हैं। शंकर जी कौन है? ये तो आपने बार बार सुना होगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास बोल रहा है और पार्वती श्रद्धा है, वे सुन रहे। विश्वास से बोला जाए, श्रद्धा से सुना जाए, तो उसका सही सही उपयोग और लाभ जीवन में हो सकता है। इसलिए मानो इसका अभिप्राय है, स्वयं भुसुंडी जी ने अपनी जो आत्मकथा सुनाई उसको एक विशेष अर्थ दिया गया। आपका ध्यान उस पर न गया हो तो मैं दिला दूं कि काग भुसुंडी जी और उसके साथ साथ उनके श्रोता जो गरुड़ जी हैं, दोनों पक्षी। तो पक्षी का एक अर्थ तो है कि जो उड़ने वाला पक्षी है, पंख जिसके हैं उसको हम कहते हैं पक्षी। और दूसरा पक्ष का आंतरिक अर्थ ये है कि जिसके अंतःकरण में किसी के प्रति पक्षपात है, मान्यता के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, क्रियाकलाप के प्रति, वो मानो पक्षी। पक्षी का संवाद माने बहुधा जब पक्षी मिलके आमने सामने होते हैं तो विवाद शुरू हो जाता है। क्यों? आप अपने पक्ष को ठीक बतावेंगे, सामने वाला अपने पक्ष को ठीक बतावेगा, और प्रारंभ तो होगा थोड़ा धीरे धीरे, और बाद में संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि अब बोलते बोलते जब और कुछ नहीं रह गया तो शेषम क्रोधे न पूरे, फिर क्रोध कर आ गया, और क्रोध कहां तक ले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। तो पक्ष ये मानव स्वभाव का एक स्वरूप है। कितनी भी बात आप निष्पक्षता की कीजिए, पर वो बुद्धि से आप निष्पक्ष बनने का प्रयास कर सकते हैं, पर मन में तो पक्षपात होता है, तो क्या किया जाए। इसलिए रामायण में पहले तो लोमस जी और ये महर्षि लोमस और भुसुंडी जी के बीच में विवाद हुआ, और विवाद के बाद फिर राम कथा की बात आई।
राम कथा माने संवाद। पक्षी जो है वो जहां एकत्र होते हैं विवाद करते हैं, पर अगर आप विवाद को संवाद के रूप में बदलना चाहते हैं तो राम कथा पढ़िए, राम कथा सुनिए, राम का जीवन देखिए। आपको लगेगा नहीं नहीं पक्षी है तो आप उड़िए, चाहे जैसे उड़िए, लेकिन दूसरों के विरोध में अपने पक्ष का समर्थन करना उचित नहीं। और इसलिए बहुत बढ़िया बात, अब पक्षी माने काकभूसुंडी जी कौआ है, तो अब जातीय पक्षपात हो जाए तो कौआ कहे और कौआ सुने, लेकिन वर्णन आता है कि वो सुनने के लिए सुन ही सकल मत विमल मराला, हंस सुनते। और यही लोमस जी में और भुसुंडी जी में भी कब पूछा गरुड़ जी ने कि लोमस जी को क्रोध आ गया, बड़े क्रोधी थे, दूसरे में दोष देखना ये मानव का एक स्वभाव है। लोमस जी में कह देते हाँ बड़े क्रोधी थे, वे तो जो कह रहा था उसका नहीं क्या बोल रहे थे उत्तर वो उनको क्रोधी कहे, और उनका कि नहीं उसमें दोष मेरा था। क्या जब वे बोल रहे थे तो मैं उनकी बात जो है सुनते हुए क्या कर रहा था, बोले यही विधि अमित जुगुति मन गनऊ मुनि उपदेश न सादर सुनो। और जितनी बात कह रहे थे उसको मन में काटता जा रहा, ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे। एक से जन गए कथा सुन करके लौटे, कथा सुन के आए, बोले क्या सुन करके आए, आज तो बोलने वाले ने 50 बार व्याकरण का अशुद्ध प्रयोग किया। मैंने कहा कथा सुनने गए थे कि व्याकरण की पाठशाला में गए थे? व्याकरण कोई शिक्षालय थोड़ी है। तो उसका अभिप्राय हुआ कि अब अगर कोई व्यक्ति तर्क वितर्क में ही डूब जाए और भाषा और व्याकरण में उलझ जाए तो वो कभी कभी भाषा तूल लेकर के इतना तूल हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं। बेटी मंदाकिनी को जब मैंने आदेश दिया कि वह अंग्रेजी भाषा में प्रवचन दें, वो विद्वान है अंग्रेजी की, तो कई लोगों को बड़ा अटपटा लगा, पर बाद में वे समझ पाए कि आज बालकों को जो शिक्षा मिलती है वो भी माध्यम बहुत अंग्रेजी का, और आगे चल करके भी उस भाषा का प्रयोग है। तो महत्व भाषा का बहुत कम है, महत्व भाषा में क्या दिया जा रहा है महत्व उसका है। गोस्वामी जी के सामने भी ये समस्या आई थी कि रामायण तो संस्कृत में है, ये क्या गांव की गंवार भाषा में लिख दिया तुलसीदास जी ने। और गोस्वामी जी ने दोहावली रामायण में उत्तर दिया, अरे का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच, काम जो आवे कामरी, तो काले करे कमाच। मणि भाजन दिश पारई पूर्ण अमिय निहारू, का छाड़िय का संग्रहिय, देखो विवेक विचारे। उसका अभिप्राय भाषा तो बर्तन है, बर्तन का भी एक महत्व है, शोभा है, लेकिन अगर बर्तन में जो है उसको भुला दिया जाए और बर्तन को ही देखा जाए तो बहुत ही बहिरंग दृष्टि हो गई। तो उसका अभिप्राय ये, इसका तात्पर्य यही है कि वस्तुतः भाषा का महत्व तो है ही, बल्कि बहुत बड़ा विरोध बार वाक्य आता है। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, महाराज जब गरुड़ जी ने आपसे संशय प्रकट किया तो आपने क्यों नहीं सुनाया? तो दो बातें उन्होंने कही। उनका होई है कीन कबऊ अभिमाना, सोई हो वही चाह कृपा निदान। उनका अभिमान नष्ट करना चाहते थे भगवान, इसलिए मैंने उनको सुनने के लिए कौवे के पास भेज दिया। गरुड़ पक्षियों के राजा है और पक्षियों का राजा कौवे के पास जाए तो अभिमान छोड़े बिना जा ही नहीं सकता। और उनका एक कारण यह भी है कि समझे खगही कर भाखा, ताते उमा गुप्त कर रखा। पक्षी की बात समझता है, इसलिए मैंने सुनाया। पर भाषा का उद्देश्य मुख्य है। और इसीलिए एक सज्जन बड़ी बात कर रहे थे, मैंने पूछा आपका पुत्र कहां पढ़ता है? नाम लिया, मैंने कहा उसका माध्यमिक शिक्षा का हिंदी है कि अंग्रेजी है? बोले वो तो अंग्रेजी है। मैंने कहा आप स्वयं बड़े भारी भाषा के पक्षधर दिखाई देते हैं और आपको बाध्यता है। इसलिए अभिप्राय ये है, वाल्मीकि रामायण में आया, जब
जब हनुमान जी अशोक वाटिका में बैठे हुए थे और उन्होंने सोचा कि जनक नंदिनी को मैं सुनाऊं कुछ और बोलूं, तो उन्होंने सोचा मैं किस भाषा में बोलूं। तो हनुमान जी तो संस्कृत के और सभी भाषाओं के महान विद्वान हैं। वे संस्कृत में वाल्मीकि रामायण का या उस तरह के किसी ग्रंथ का वर्णन कर सकते थे, पर भगवान हनुमान जी ने कहा ना, संस्कृत में यदि कथा सुनाऊंगा तो उसमें उल्टा प्रभाव हो जाएगा। क्या? यदि भाषम प्रदस्यामि द्विजा तिर्वे संस्कृता रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। रावण भी संस्कृत में बोलता, बड़ा विद्वान था। मैं अगर संस्कृत में बोलूंगा तो कहीं जनक नंदिनी को न ये लगने लगे कि वही बहुरूपिया साधु बन के आया था, भक्ता बन करके ये आ गया। इसलिए इसको मैं प्राकृत भाषा में जो मां के हृदय के संदेह का निवारण करें। तो निवारण जो है वो मुख्य है। भाषा तो हर प्रांत की अलग है, एक प्रांत में ही अलग अलग भाषाएं हैं और शब्दावली अलग अलग है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि भुसुंडी जी जब कोई कथा सुनाते हैं तो कौवे और हंस की भाषा एक तो नहीं हो सकती। हंस जो बोलेगा, कौवा जो बोलेगा, वो तो पक्षी भी होगा, तो भाषा में अंतर होगा कि नहीं। उसका अभिप्राय है कि वो जब राम कथा कही जाने लगी तो विवाद समाप्त होकर के संवाद के रूप में आ गया, और इस तरह से राम कथा समाज में विवाद को समाप्त कर सकती है। और विवाद के स्थान पर अगर आप संवाद चाहते हैं, विवाद होगा तो झगड़ा होगा, संवाद होगा तो धीरे धीरे आप दूसरे की बात समझें, दूसरा आपकी बात समझे, और दोनों जब संवाद करेंगे तो वह उचित जीवन में सहिष्णुता आवेगी, संवाद का श्रेष्ठ कल्याणकारी रूप होगा। इसलिए भुसुंडी जी ने लोमश जी की निंदा नहीं किया। मैं सुनते समय उनकी बात सुन कह रहा था, मैं तो वस्तुतः उस समय भी तर्क वितर्क से खंडन कर रहा था। और इसका अर्थ है कि आप जब सुनने आए हैं, सुनने बैठे हैं, तो आपकी वृत्ति होनी चाहिए श्रद्धा से भरी हुई, और वक्ता विश्वास और श्रद्धा का यह समन्वय। बट क्या है कि उस बट के नीचे ही बैठ करके जब आप भगवत कथा का आनंद लेंगे तो आपके अंतःकरण में ये जो भगवान की कथा है वो समस्त संशय का समाधान करेगी और विवाद को संवाद बना देगी, और बुद्धि का जो तर्क और वितर्क है कथा के द्वारा वह धीरे धीरे शांत हो सकता है। अगर कथा को भी ऐसा न रूप दे दिया जाए कि वो भी विवाद का कारण बन जाए। मैं भूल नहीं पाता, जलंधर में आमंत्रित किया गया, मैं गया नहीं था। मैंने हमारे जो सचिव मैत्री शरण जी हैं उनसे कहा कि वे उनसे पूछिए कि मैं तो कभी आया नहीं, वो बुला रहे हैं, क्या उन्होंने मेरी कथा कहीं अन्य शहरों में सुनी? तो उन्होंने कहा नहीं, सुनी नहीं। तब क्यों बुला रहे हैं? बोले इतना देश में नाम है तो बहुत बड़े होंगे तभी तो नाम है, और इतना पीछे बढ़े कि मुझे जाना पड़ा। पर जब मैं पहुंचा तो पहले मैं प्रसंग स्वयं नहीं सुनता, मुझे बड़ा कठिन लगता है। मैंने उनसे कहा कि किस प्रसंग पर कथा कहें, तो उन्होंने कहा कि ऐसा जो सीधी कथा सुनाइए कि जितने नौजवान हैं वो पाकिस्तान पर टूट पड़े। ये आज की बात नहीं है, कई वर्ष पहले की बात। तो मैंने कहा फिर भाई तो आपने गलत व्यक्ति को बुला लिया और आप भी गलत व्यक्ति है। मैं कोई ऐसी जोशीली बात बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं तो आपके समक्ष जो है उन्माद नहीं, मैं तो आपको विवेक की बात कहता हूं, और जोशीली बात कहने वाले भी बहुत हैं। आप आनंद से उनको बुलाते तो ठीक था, आप मुझसे कह रहे हैं कि आप जोश पैदा कर दीजिए। ऐसा नहीं। कथा का उद्देश्य तो मनुष्य के अंतःकरण का संतुलित संवाद है, विवाद नहीं है, विरोध नहीं है, वो विरोध को मिटाना। इसलिए बरगद के नीचे विश्वास पूर्वक जब आप कथा कहेंगे, सुनेंगे, और आप अपनी बुद्धि का उपयोग श्रद्धा के रूप में करेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास होगा
और बुद्ध के जो दोष हैं वो धीरे धीरे मिट जाएंगे। ये भगवान के कथा के द्वारा बुद्धि को लगाइए, कान से और मन से सुनिए और बुद्धि से समझिए और चित्त के द्वारा जीवन में धारण कीजिए। यही कथा का उपयोग। इसलिए कहा भुसुंडी जी जो है स्वयं कथा सुनाते हैं और हंस आते हैं सुनने के लिए। और शंकर जी ने तो बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा तुमसे जब मेरा वियोग हो गया तो मैं चारों ओर भ्रमण के लिए जा रहा था और जाके सुमेरु पर्वत पर मैंने दृश्य जब देखा कि हंस सुन रहे हैं और कौवा बोल रहा है, तो पार्वती जी ने कहा आपको देख करके तो भुसुंडी जी आप तो उनके गुरु के भी गुरु खड़े हो गए होंगे। बोले मैं ऐसी भूल थोड़ी किया मैं तो तुरंत स्वयं भी मैंने अपने को हंस बना लिया और हंसों में जाके बैठ गया। और तब कछु काल मराल तन धरि तह कीन निवास सुनो सकल रघुपति चरित पुण्यायों कैलाश। भगवान शंकर ने सोचा अब हंस कौवा सुना रहा है, हंस बन करके तो मैं भी सुनाता रहता हूं, पर आज कौवा कैसे सुनाता है ये भी तो सुनूं। और लगा के अरे कौवे ने तो बड़े अनोखे ढंग से उसी भगवान की कथा को ऐसा प्रस्तुत किया कि शंकर जी पूरे दिन सुनते रहे और सुन करके चुपचाप चले आए। तो कथा बट के नीचे का अभिप्राय है विश्वास पूर्वक कथा सुनिए, श्रद्धा पूर्वक सुनिए और बुद्ध के दोषों को, विवाद को दूर कीजिए। और शंकर जी भुसुंडी जी क्या करते हैं, आम का वृक्ष है और आम के वृक्ष के नीचे वो बैठ करके क्या करते हैं, मानस में आता है आम छाह कर मानस पूजा। आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके वो भगवान की मानस पूजा करते हैं। तो ये आप लोगों में से जो लोग उपासना आदि के अभ्यस्त हैं वो थोड़ा सा उपासना माने, मन में ध्यान किया भगवान को हम स्नान करा रहे हैं, भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, भगवान को माला पहना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं। इस प्रकार से मानस पूजा पर मानस पूजा तो आम के वृक्ष के नीचे बैठ के गई थी। आम छाह कर मानस पूजा, इसका अर्थ क्या, आम वृक्ष के रूप में तो वृक्ष है ही है, पर आम के जो अनेक नाम है उसमें से एक नाम क्या है, रसाल, जो इतना रसमय है कि अन्य पक्षियों अन्य फलों में भी रस है, पर आम का रस सबको बड़ा प्रिय, तृप्ति देने वाला है। और ये इसका मानस पूजा करना है ना, तो मन को आवश्यकता है रस की, रस चाहिए उसको। और एक बहुत बड़ा तात्विक सत्य बताया गया कि काम भी जब शंकर जी पर आक्रमण करने गया तो उसने जब यह निर्णय किया कि शंकर जी के ऊपर बाण का प्रहार करें, तो वो आम के वृक्ष पर चढ़ गया और वहां बैठ करके देख रसाल विटप बर साखा तेही पर चढ़ऊ मदन मन माखा, और वहीं से प्रहार किया। तो एक अंतर है, राम का संबंध भी आम से और काम का संबंध भी आम से। पर राम का जो राम मानस पूजा की जाती है वो आम के नीचे की जाती है, और काम का आश्रय जब लिया जाता है तो उस वृक्ष के सिर पर, जो सिर पर चढ़ करके बोले वो काम है, और आपके मन में जो रस की सृष्टि कर दे वो राम की कथा है। अंत में व्यक्ति काम ही बनता है तो रस के लिए ही तो बनता है। तो ऐसी स्थिति में रस में आप ध्यान कीजिए, तो केवल ये नहीं कि यंत्र की तरह ये भी पूजा करना है। आप जब मन का उपयोग ऐसा करें कि आपके रस की प्यास, और संसार में मन की प्यास में और भगवान की मानस पूजा में बहुत बड़ा अंतर है। संसार में आपको रस लेने के व्यक्ति चाहिए, वस्तु चाहिए, ये सब चाहिए, पर भगवान की मानस पूजा का अर्थ है कोई वस्तु नहीं, जहां पर चंदन भी मन का, माला भी मन की, सारा भोग भी मन का,
इससे अधिक सरल क्या होगा? संसार वाले वस्तु चाहते हैं, भगवान मन चाहते हैं, और ये तो बड़ी सुविधा है। संसार वालों को आप दीजिए वस्तु और भगवान को मन दे दीजिए। और उसका अभिप्राय है, उसका तात्विक अभिप्राय है, बीज का पृथ्वी पर डालना ये सकामता है, और बीज को आहुति के रूप में देखना ये निष्कामता है। क्योंकि भगवान कहते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ वर्षा के द्वारा हम यज्ञ करें, और उसका अर्थ है कि अपने खेत में डालेंगे तो अपने लिए बीज डालेंगे, और वर्षा होगी तो सबके लिए। और ये अहंकार को इस सारी आहुति के बाद सबसे श्रेष्ठ आहुति क्या? पहले आपने अन्न डाल करके ममता की आहुति दी। आप लोग वैदिक विद्वानों से आपने मंत्रोच्चार सुना हो, तो उसमें नाना प्रकार की लोहे का नाम, चांदी का नाम, सोने का, हीरे का, गेहूं का, चावल का, तिल का नाम लेते हैं, और सबके साथ यज्ञ ये शब्द जोड़ देते हैं, यज्ञ न कल्पन्ताम, ये यज्ञ के रूप में वर्णित हो जाए। तो इसका अभिप्राय जिन जिन वस्तुओं से ममता है, आप जब उसको ममता की आहुति दे देते हैं तो मानो आपने आहुति ममता की दे दिया, पहला काम। पर ममता की आहुति के बाद ये आहुति सबसे कठिन, और वो अहम की आहुति, मैं की आहुति। अब आपके मन में ये मेरा है ये बात तो आती है, पर जो मेरा छोड़ चुके हैं उनको ध्यान आता है मैंने इतना छोड़ा। तो इसका अभिप्राय कि अंतिम आहुति है अभिमान की आहुति। और उस यज्ञ की जप क्या है? भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस, यज्ञों में जप यज्ञ में। और भुसुंड जी क्या करते हैं? पी पर तर तर ध्यान सुधरी, और जाप यज्ञ पाकर तर करई। वो पाकरी वृक्ष के नीचे बैठ करके जप यज्ञ करते हैं। और इसका अभिप्राय कि यज्ञ में नाम नाम नाम, संसार में व्यक्ति अपने नाम के लिए बेचैन है। रूप न सही तो नाम रहे, पत्थर पर नाम रहे, वस्तु में नाम रहे, नाम के पीछे पागल। पर जब निरंतर भगवान के नाम की बात आ गई तो अहंकार जो है, परशुराम जी महाराज ने कह दिया कि तुम अपना राम नाम छोड़ दो, क्योंकि नाम को उन्होंने इतना महत्व दिया। लड़ो या तो नाम छोड़ो। और भगवान राम ने कहा महाराज नाम तो छोटा होता है, राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़े नाम तुम्हारा। और इसका अभिप्राय है कि अहम को पूरी तरह से वह उस ज्ञान की अग्नि में जब आप आहुति के रूप में जप करेंगे, यज्ञ के रूप में, तो आपका अहम भस्म हो जाएगा। भगवान का यह दिव्य रूप होगा मानस पूजा। और फिर आप जाप यज्ञ पाकर तर करई का अभिप्राय यह है कि आप जब पाकर वृक्ष को जहां भी आप देखेंगे बड़ा सघन होता है, तो जब कीजिए तो इतना सघन कि उसमें संसार का ताप जो है वो भीतर प्रविष्ट न हो, उसकी ओर ध्यान न जाए। इस तरह से हम अहम की आहुति जप यज्ञ में दें। और फिर वो मन की दूसरी समस्या का, एक दूसरे पक्ष का जो मनुष्य के संस्कार को मिटाने वाला है, वो क्या है? बोले पीपर तरुतर ध्यान सुधरी। ये मानस पूजा अलग है और ध्यान अलग है। और पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने का अर्थ क्या? आप में से जो लोग देखेंगे वो जानते हैं कि सबसे अधिक अगर किसी वृक्ष के पत्तों में आवाज होती तो पीपल का वृक्ष लगा हो तो और हवा चले तो और वृक्षों में थोड़े पत्ते हिलेगी, और उसमें हिलेगा ही नहीं, वो जोर जोर से आवाज भी होने लगती। तो मन की तुलना पीपल से भी की गई। या दशरथ जी के लिए कहा गया पत्ते का जैसा पत्ते का स्वभाव वैसे हमारे आपके मन का स्वभाव, जरा सी बात में हिलने लगना और फिर टकराहट करने लगना। तो उसके लिए अगर आप ऊपर देखेंगे, पत्ते की ओर देखेंगे तो मन चंचल रहेगा, पर आपका ध्यान अगर इस ओर चला जाए कि ऊपर के पत्ते हिल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, पर जो इनके नीचे वाला मूल है वो न हिल रहा है न आवाज कर रहा है। जब आप संसार वृक्ष को देखेंगे तो आप मन अशांत होगा, और उसके मूल की ओर जब आपकी दृष्टि जाएगी, अव्यक्त मूल मनालितर चार निगमागम भने
सटकंद शाखा पंचबीस अनेक पर्ण सुमन घरे। मानो इस साधना का अभिप्राय है हमारे मन में रस का संचार हो, हम घटनाओं में तत्काल विचलित न हो जाया करें, बुद्धि के द्वारा हम श्रवण करके अपने बुद्धि को शुद्ध बनावें, उसको संवाद के रूप में और अहंकार के रूप में हम अपने नाम के स्थान पर भगवान के नाम में अपने आप को यदि समाहित कर दें, उसमें डाल दें, एकाकार कर दें, अपना नाम भूल जाए और प्रभु का नाम ही याद रहे। हनुमान जी रावण की सभा में गए तो रावण ने पूछा कि बंदर तू अपना परिचय तू दे। अंगद से पूछा और हनुमान जी से पूछा, दोनों में क्या अंतर है? अंगद जी से पूछा, बता बंदर तेरा क्या नाम? उन्होंने कहा अंगद, मेरा नाम अंगद। और रावण पर व्यंग करते हुए कहा, अंगद नाम बालिका बेटा, मैं अंगद नहीं हूं, बालिका बेटा हूं। तासो कवम भई भी है बेटा, हमारे पिता बाली थे, कभी आपकी भेंट हुई? रावण को बगल में दबाया था तो याद दिला दिया। और हनुमान जी का पूरा प्रसंग पूछे। हनुमान जी रावण ने पूछा, कद स्कंद कौन तय कीसा, कही के बल घालिस बन कीसा, कीधो श्रवण सुरस नहीं मोही, देखो अत्यसंग सठ तो ही, मारिस निश्चर कही अपराधा, कहू सठ तो ही ने प्राण की बाधा। अब हनुमान जी का पूरा प्रसंग पढ़ रहा है। हनुमान जी ने प्रारंभ किया सृष्टि के प्रारंभ से, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचत माया, काग जाके बल बिरंच ईसा। रावण तो विद्वान था, बोले मैंने एक छोटा सा प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है? ये पुराण लेके बैठ पड़ा। इतना समय मेरे पास कहाँ है कि तुम्हारे आदि पुराण को सुने, कैसे संसार बना, कैसे पालन हुआ, और सब पूरा नाम लेने के बाद विचित्र बात पाएंगे। हनुमान जी ने रावण को अपना नाम नहीं बताया, कितनी बड़ी बात है। यानी आप समझ लें कि अगर कहो वो हनुमान अंगद, ये प्रसंग है, अंगद के आने पर कहीं रावण को हनुमान जी के नाम का पता चला कि रावण को उन्होंने नाम बताया नहीं, वो चले गए। और बाद में सुख सारण को जब दूत बना के रावण ने भेजा और वहां से लौटने के बाद पूछा कि वो वहां के मुख्य बंदर सेनापतियों का नाम बताओ। उनका द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, जामवंत, बलराज, इतने नाम गिना दिए गए। रावण ने कहा तुमने गिनाए तो दिए, वो नगर जलाने वाले का क्या नाम था? वो द्विविद था कि महेंद्र था कि नील था कि नल था? क्या आप जानते क्या हो? तो गुप्तचर गए भी लौट भी आए, उन्होंने कहा कि महाराज हम बड़ों के नाम का पता लगाए, वो तो सबसे कमजोर बंदर, उसके नाम तो मुझे जयपुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कबिन महते बल थोड़ा। नाम नहीं बताया, और हनुमान जी ने नाम भी बताया तो विभीषण को, और विभीषण को जब बताया तो उन्होंने कहा चलिए आप तो संत हैं, आपके नाम का जब करें। तो कहने लगे मेरे नाम का फल भी सुन लो। क्या बोले? प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताइले मिले हारा। सवेरे जो मेरा नाम ले ले उसको भोजन दिन भर नहीं मिलेगा। आप डरिएगा नहीं, हनुमान जी को कहने दीजिए, वो तो संत हैं। पर इसका अभिप्राय कथा राम की, नाम राम का, और उन्होंने का रूप अगर देखो वो तो मेरा क्या देखो, मैं तो बंदर हूं। और जिस समय जनक नंदिनी को कथा सुनाई तो माँ ने कहा, अभी धन्यवाद दिया जा रहा था, तो श्री किशोरी जी के हृदय में आया कि अब वक्ता को धन्यवाद तो दें। वक्ता जी तो यहाँ दिखाई दे रहे, वहां तो दिखाई दे रहे नहीं रहे। तरु पल्लव महरा लुकाई, स्वयं छिपे हुए कथा कह गए। और माँ के मुंह से निकला, श्रोणा मृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। इतनी कानों को अमृत देने वाली कथा जिसने सोया वो सामने तो आवे, प्रकट तो हो। हनुमान जी नीचे वृक्ष से आ गए
और जो ही इस बंदर के रूप बंदर को देखा, हनुमान जी चाहते तो ब्राह्मण बन के आते, पर बंदर के रूप में ही सामने आ पड़े। तो फिर बैठी मन विस्मय भय। किशोरी जी ने तुरंत पीठ करके बैठ गई। अब किसी को बुलावें और बुलाने के बाद आप उसकी ओर पीठ कर दें तो उसको अपमान लगेगा। पर माँ को पीठ करते देख करके हनुमान जी ने गदगद होके कहा, माँ आपने दिखा दिया कि सुंदर तो कथा है, कथावाचक तो बंदर ही है। बंदर को क्या देखना है, सुंदर राम है, उनकी कथा सुंदर, उनका नाम सुंदर और उनका धाम सुंदर। इसलिए कड़ी मुझे बातें कर रही है, नहीं तो शायद बहुत देर तक बात कर सकता फिर कभी। पर उसका अभिप्राय यह है कि हमारा विकास अंतःकरण में तब होगा जब हम नाम रूप लीला और धाम के द्वारा अपने बुद्धि चित्त और अहंकार को भी परिवर्तित करेंगे और उसमें भगवान की भक्त का उदय होगा। जब भैया ने जो प्रसंग सुना वो तो भाई अनुभव रूप, अब जिनको संसार सपने की तरह दिखाई दे रहा उनके लिए ठीक, पर अभी आप सपने की तरह जब नहीं देख रहे हैं तो बस सोच लीजिए कि बस भगवान का नाम लेना है, थोड़ा उनका नाम लें, उनके रूप का ध्यान कर लें, उनकी कथा सुन लें और इस तरह से हमारा अंतःकरण जो है विकसित। इसे शंकर जी बोलते हैं तो भाई उनका क्या कहना है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो एक तात्विक सत्य है। और वसुंधरी जी ये है तो कह देते हैं कि यह श्रुति सिद्धांत अपेल, ये वेदों का सिद्धांत है कि बिनु हरि भजन भवतरिय, बिना भजन के कोई व्यक्ति कल्याण नहीं पा सकता। तुलसीदास जी ने कहा, शंकर जी ने अपना अनुभव बता दिया, भूषुंडी जी ने अपनी बात कह दी। आप कहा भूषुंडी जी ने तो ये भी दावा कर दिया कि सब कर मत, मैं सबकी ओर से कहता हूं कि सब कर मत खगनाए के हा, करिए राम पद पंकज नेहा। तुलसीदास जी तो अत्यंत नम्र है। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं अनुभव के रूप में और शंकर जी की तरह बोलूं तो मेरी दृष्टता होगी, और भूसुंडी के रूप में दावा करूं कि मैं वो कह रहा हूं सबका यही मत है तो भी। और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज के संवाद में याज्ञवल्क्य तो ऋषि जी हैं, ये सब कहने और के बाद है, पर आप उन्होंने अंत में ही कहा। और उसमें उन चारों की ओर ही संकेत है, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, और श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। लेकिन सबकी न कहो, मैं सबकी ओर से कैसे लूं, सबकी न कहो तुलसी के मते, इतने जग जीवन को फल है। बस कथा कान से, जिह्वा से राम का नाम, नेत्र से उनके रूप का ध्यान। तो ऐसी स्थिति में अगर ईश्वर गोस्वामी जी के अनुभव के रूप को हम और आप हृदयंगम कर सके तो निश्चित रूप से हमारा विकास जो है वो बाहर के साथ साथ भीतर भी होगा। और जब हम भीतर से विकसित और बाहर से विकसित होंगे तो सही अर्थों में हम राम राज्य के नागरिक कहलाने के अधिकारी होंगे। अभी तो आप राम राज्य की बात सुनिए, उसको हृदय में थोड़ी देर उसका आनंद लीजिए। अभी तो हम सब बहुत दूर हैं, हमारी सारी वृत्तियां बहिर्मुख हो रही हैं। इसलिए ये योग मिला, सुअवसर मिला, और भगवान शंकर ने जिस तरह से प्रभु के नाम की महिमा बताई, रूप का ध्यान किया, कथा का उन्होंने स्वयं वर्णन किया, और उन्होंने हृदय को ही भगवान का धाम बना लिया। जब भगवान को हम हृदय का दशरथ अजर विहारी, साकेत लोक विहारी, जब दशरथ अजर विहारी बने, और दशरथ अजर विहारी जब तुलसी मन मंदिर में विहरे, बस अपने जीवन के इस मंदिर में, इस धाम को आप जब प्रभुमय के रूप में देखेंगे तो आप और हम सब धन्य हो सकेंगे। कथा बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, कथा तो अनंत है और उसको समाप्त करना संभव नहीं है। आप सब लोगों ने सचमुच
भीड़ का नहीं, आपने श्रोता होने का परिचय दिया और बड़े प्रेम और एकाग्रता से आपने सुना। और हमारे जो परिवार के ही ये सदस्य हैं, इन लोगों के तो प्रति हार्दिक आशीर्वाद है। आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि आप और हम सब राम कथा के इस प्रसंग में एक ही तो हैं, एक ही रूप में हैं, और वक्ता और श्रोता के रूप में आप सबके प्रति बार बार प्रणाम, आपके प्रति बार बार नमन। बस इन शब्द के साथ जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपालु मोहि तो ही पर रहु सदा अनुकूल स्याव।